Good morning, students. Today we will start our first chapter of class 9 physics, that is motion. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोशन, इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स. देन वी विल जंप टू अदर टॉपिक्स. So let's discuss what is motion. So let's consider an example. For example, कोई एक कार है. So हमारा example क्या है? Let's suppose a car starts from a point A and reaches to the point B. कार इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, इस वाले पॉइंट से, और इस पॉइंट तक पहुंचती है. ओके. सो जब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाती है तो इसकी कोई स्पीड होती है. लेट्स सपोज v मीटर पर सेकेंड एंड इट कवर्स डिस्टेंस x. ओके. अगर मान लें कि इसको जाना तो इसी पॉइंट पर है, इसी डेस्टिनेशन पर है, बट इसको बीच में कहीं और पे जाना है. से किसी फ्रेंड के घर जाना है एंड वो पड़ता है इस पॉइंट पे, ए डैश पॉइंट पे. तो फिर ये कार दोबारा से यहाँ जाएगी और फिर ये बी पॉइंट तक पहुँच जाएगी. इस सिनेरियो में ये जो ब्लैक पाथ है, हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. उसको हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे. पहले हम मोशन का देख लेते हैं. सो मान लेते हैं कि जितना भी डिस्टेंस कवर करती है वो टाइम टी में करती है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इट चेंज इट्स पोजिशन. सो व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? इट इज़ द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time and a reference point. रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट ए. अगर जो कार थी वो पॉइंट ए पर ही रहती तो वो रेस्ट पर होती, क्योंकि यहाँ पर ए रेफरेंस पॉइंट है. यानी कि जब ऐसा पॉइंट जिससे हम मोशन या चेंज इन पोजीशन का पता लगाते हैं, अगर वो ए से आगे जाए या पीछे जाए तो वो मोशन पर है. अगर वो ए पर ही खड़ी है, इट इज़ स्टेशनरी, यानी वो रेस्ट पर है. ओके. सो लेट्स कम टू टाइम टाइप्स ऑफ मोशन. ओके. हमने ये देख लिया जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. हॉर्स रन करते हैं, वो दौड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस पॉइंट, तो वो मोशन में होते हैं, यानी कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है. ओके. सो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास क्या क्या आते हैं? यूनिफॉर्म मोशन and the latter is non-uniform motion. अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, हमने 8th-7th में पढ़ा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉडी है वो 1 सेकेंड में कवर करती है 1 मीटर, 2 सेकेंड्स में करती है 2 मीटर, 3 सेकेंड्स में कवर कर रही है वो 3 मीटर. यानी कि वो हर एक सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रही है. अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम
ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। देखो 1 सेकेंड में यहाँ पर हमेशा 1 मीटर ही कवर हो रहा है, तो 1 सेकेंड की इंटरवल में हमेशा 1 मीटर डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा केस देखते हैं अभी हम। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लेते हैं 1 सेकेंड में एक बॉडी, मतलब बॉडी 1 मीटर कवर करती है, 2 सेकेंड में कवर कर रही है वो 3 मीटर, एंड 3 सेकेंड में वो 4 मीटर कवर कर रही है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में वो कर रही है 1 मीटर कवर, यहाँ पर 1 सेकेंड में कर रही है 2 मीटर कवर, यहाँ पर 1 सेकेंड में कर रही है वो 1 मीटर कवर। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम से 1 सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पर इस वाले केस में, ये जो केस है इसमें जो बॉडी है एक बार तो वो 1 सेकेंड में कर रही है 1 मीटर, एक बार उसी टाइम इंटरवल में वो कर रही है 2 मीटर, फिर वापस से वो 1 मीटर। सो ये होगा, शुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So now we will discuss about displacement and distance. Displacement is fairly a new term for us. Displacement, and यहाँ पर है हमारे पास दूसरा वर्ड जो है वो सभी को पता है, distance. So distance, फिर से अब हम एग्ज़ाम्पल की मदद से पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है और वो जाता है, वो खड़ा होता है ए पॉइंट पे, अब उसको पहुंचना होता है बी पॉइंट पे। ठीक है, अब पहले केस में तो वो यहाँ पे सीधा जा रहा है, रोड है सीधी, मान लेते हैं इस रोड में ट्रैफिक है तो वो जाता है शॉर्टकट से। नाउ शॉर्टकट्स आर यूजुअली जिगजैग एंड दे आर लॉन्ग कट्स भी होते हैं। वो जाता है इस पॉइंट से, फिर वो इस पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक है, आप ये जो है ये ब्लैक लाइन को हम डिनोट करेंगे एक्स से, और वाइट ये जो ब्लू लाइन है इसको हम डिनोट करेंगे वाई से। ठीक है, अब अगर ये जो पर्सन है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है इस ब्लू वाली लाइन को कवर करके, मतलब इस रास्ते से, तो ये होगा डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी वो अपनी पहली पोजीशन से टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, covered by the body between 2 points। 2 points का नाम क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सो जिस पॉइंट से बॉडी चलना शुरू करती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जिस पर जाकर वो
रुकती है, जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। सो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, जितना भी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो क्या है? जितना भी बॉडी पाथ लेंथ को कवर करती है वो उसका डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ से बॉडी चलती है एक वो पॉइंट, और एक वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी जाकर रुकती है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ वी विल जंप टू आवर टॉपिक स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस फैमिलियर टर्म थी, डिस्प्लेसमेंट न्यू टर्म थी, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी एक न्यू टर्म है, और स्पीड जो है हम उसको पहले से ही जानते हैं। सो स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या बोलती है कि एक बॉडी कितना फास्ट या स्लो मूव कर रही है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे v से, स्मॉल v, और डिस्टेंस को हम s से, t इज द टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी क्या होती है? ये होती तो स्पीड ही है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट of the body with respect to say what time। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, बट इसमें क्या होती है? ये होती तो स्पीड ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन होती है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक ट्रेन की स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ जस्ट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ 360 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। एक बात और ये है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये है स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड कैन बी ओनली पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अगर मोशन है, इन ड्यू कोर्स ऑफ मोशन, इट कैन बी नेवर इक्वल टू ज़ीरो। अगर मोशन है तो स्पीड कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, और ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। तो वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द सर्कमस्टेंस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, यानी कि सेम होते हैं, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तब ज़ीरो होती है। ओके, सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे दोनों चैनल स्टडी वर्ल्ड एंड स्टडी वर्ल्ड 2 ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इस चैनल के नाम को यूट्यूब पर सर्च मत करना, क्योंकि इस नाम के चैनल्स काफ़ी हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो हम इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ओके, नाउ लेट्स प्लंज इन आवर नेक्स्ट टॉपिक।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्सीलरेशन। ये फेयरली न्यू टॉपिक है, इसमें हम नई नई चीज़ें काफ़ी पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक्सीलरेशन। आप जो स्पीड होती है बॉडी की वो हमेशा, या वेलोसिटी हमेशा सेम तो नहीं रहती है जब हम मोशन में होते हैं। मान लेते हैं एक ट्रैफिक वाली रोड है, तो कभी हमें उसमें ज़्यादा स्पीड करनी पड़ती है, कभी कम। तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, यानी वो स्पीड जो होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate change velocity with respect to time। जब टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, हम इस क्वांटिटी को किससे डिस्क्राइब करते हैं? उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेशन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई ट्रेन है, वो स्पीड धीरे धीरे पकड़ती है। अब ये मोशन होगा एक्सीलरेटेड मोशन। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं, जो फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है, एक्सीलरेशन। ओके, ना एक्सेलरेशन होती है 3 टाइप्स की। पहला टाइप होता है हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं AC से डिनोट करूँगी अभी, क्योंकि इट्स फुल्ली अ लॉन्ग वर्ड। तो इस केस में क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? जस्ट वेट अ बिट। ये है, मान लेते हैं हम, ये है V एक्सिस और ये है T एक्सिस हमारा, और ये बीच में अगर वेलोसिटी सेम है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं। ये जो होगा, ये लाइन जो होगी ये T एक्सिस के पैरेलल होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इन दिस केस द एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। ओके, अब सेकंड केस होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या फिर डेसेलरेशन, डेसेलरेशन। सो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जो एक्सेलरेशन है वो घटती रहती है। और एक जो सबसे प्रिमिटिव है वो कौन सी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है। ओके, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जस्ट वेट अ बिट। जब एक्सेलरेशन, किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है मोशन में, तो जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम नहीं होती है सभी इंस्टेंट्स पर। तो जो ग्राफ होता है वो जिगजैग लाइन या फिर कर्व्ड लाइन आती है। सो अब हम करेंगे अपना
डिराइवेशंस ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको हम काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 3 इक्वेशंस है मोशन की, और उसमें क्या है, कंडीशन प्रीरिक्विजिट है हमारे पास कि जो एक्सीलरेशन ए है हमारा, इट शुड बी कांस्टेंट. ये सेम होनी चाहिए हर एक कंडीशन में, तभी वो जो 3 इक्वेशंस हैं वो वैलिड होंगी. पहली इक्वेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, ए टी. इसको हम डिराइव करेंगे. अगर a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो a को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. अब हम ट्रांसपोजिंग के थ्रू u को प्लस कर देंगे ए टी से, इज इक्वल टू वी. आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव हो गई. अब दोनों इक्वल हैं साइड, तो LHS और RHS को मैं इंटरचेंज करूँगी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी. ये आ गई है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की डिराइवेशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s. डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एवरेज वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट, ये होता है. तो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास ये वाली v प्लस यू बाय टू अपॉन टी. दो क्वांटिटीज़ हैं ऊपर, तो 2 लगा देंगे नीचे, वही तो होगी एवरेज वेलोसिटी. और अब हम u v का पता है हमें क्या है, इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पर हम v की जगह यही पुट ऑन करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे v को u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2 इंटू टी, विच इज़ इक्वल टू 2u प्लस ए टी होल मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन 2, विच इज़ इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2. 2ut को 2 से डिवाइड करें प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2/2 कैंसिल. सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में करा था, डैट डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया था, बट हम यहाँ पर v को सब्स्टिट्यूट नहीं करने के बजाय हम t को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो a इज इक्वल टू वी माइनस यू टी. हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, t की जगह पर a की जगह पर t. t इज इक्वल टू वी माइनस यू a अपॉन a. सो s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन a. v प्लस यू क्या है, v प्लस यू v प्लस यू अपॉन 2 एंड v माइनस यू अपॉन a. v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, नीचे हम 2 एंड a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a. सो विच इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम और सिंप्लीफाइड करें तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मैं इसको बोल्ड में लिख देती हूँ थोड़ा, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो अब हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करता है। जब वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका रेडियस है r एंड इट कवर्स द होल डिस्टेंस इन टाइम t। तो इसका क्या आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस ही इसका डिस्टेंस कवर होगा 2πr। वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ 2πr अपॉन t। सो व्हाट कॉजेज इट, इस मोशन को कौन कराता है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये कहाँ से एक्सर्ट होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी वजह से ही जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, वो सर्कल में ही मूव करती है। अदरवाइज अगर ये फोर्स एग्जिस्ट ना करता तो जो बॉडी है वो टेंजेंट बना के चली जाती, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चली जाती। टेंजेंट क्या होती है, रेडियस और सर्कुलर आर्क जो होती है उसका परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें जो वर्क डन होता है, टोटल इफेक्ट्स हैं, वो ज़ीरो होता है। इसको हम वर्क, एनर्जी एंड पावर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है रेडियस और टेंजेंट, तो थीटा होता है 90 डिग्री का एंगल। जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। ओके, बाद में बाकी इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन आई थिंक, और लेट्स समराइज, ये है उसका डिस्टेंस x, ये है उसकी वेलोसिटी। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ये होता है, वर्क डन ज़ीरो होता है, जो बॉडी होती है वो इसी में ही मूव करती है। सो दिस वाज द होल अबाउट सर्कुलर मोशन। थैंक यू, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सी यू इन लेटर क्लास।